जय हिंद दोस्तों। आज छोटी दीपावली है और इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम अपने तमाम देशवासी भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी रिश्तेदारों को इसकी हार्दिक शुभकामना। और इसके साथ साथ हम आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि हम लोगों ने जितनी तल्लीनता के साथ, जितने अभिरुचि के साथ अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घर और सभी संस्थानों की सफाई किए हैं, थोड़ी सी सफाई हमें अपने अंदर भी करनी है। आंतरिक सफाई भी हम लोग करें। हमारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, जाति भेद, धर्म के प्रति जो एक दूसरे के प्रति जो हमारी जो वैमनस्यता है, इन सारी बुराइयों को भी अगर हम अंदर से निकाल कर फेंक दें तो सही माने में जो इस पूजा उपासना का उद्देश्य है, सुख, शांति और समृद्धि, ये सारे चीज हमारे अंदर आ जाएंगे। हम लोग बाहरी सफाई तो कर पाते हैं लेकिन आंतरिक सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। केवल किताबों में लिखी रह जाती। इसका मनन हम रोज करें और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें कि सब लोग अपने हैं, अपनों से जलना क्या, अपनों से बैर भाव क्या, तो हमारे अंदर जो उथल पुथल है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर कोई हमें परेशान भी कर रहा है तो हमें यह महसूस करना है कि अपने हैं, अपनों से गलती होती रहती है, उन्हें क्षमा कर दो। एक भाईचारा, एक प्रेम का माहौल बनेगा, तभी हम सच्चे माने में सही दीपावली मना पाएंगे, क्योंकि ये हर्षोल्लास का पर्व है। आतिशबाजी करके हम थोड़ी देर के लिए आनंदित हो सकते हैं, लेकिन अंदर की बुराइयों को बाहर फेंक कर हम हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और इसका प्रयोग मैंने अपने ऊपर शुरू किया है। बहुत सारी बुराइयां जो हमारे अंदर है, उन बुराइयों में से अधिकांश बुराइयों को हम चाहते हैं कि अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दें। सहनशीलता और धैर्य हमारा नैसर्गिक गुण है और इन सारे कामों के लिए हमें पेशेंस की आवश्यकता है। धैर्य रखें। धैर्य के साथ हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही युवा पीढ़ी को आह्वान करते हुए कहा था कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधिता। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधिता। Arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। लेकिन हमारे युवा पीढ़ी नशा में लिप्त है। उसकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। चारों ओर उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता। एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि देश में को अगर आगे ले जाना है, सिरमौर बनाना है, देश में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए, तो जिन युवा पीढ़ियों के कंधों पर ये भार सौंपा जाएगा, उन युवा पीढ़ियों को, उन भटके हुए नौजवानों को दिशा देनी होगी। और इसके लिए समाज के कुछ लोगों को आगे आना होगा निस्वार्थ भाव से। आजकल सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें अपने अच्छे विचारों को आपके बीच रखना होगा।
जब मैं बोलता रहता हूँ तो कुछ लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आती रहती है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। मैं कुछ भी ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करता हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ यह कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा समाज, एक अच्छी व्यवस्था बने जहाँ हम लोग सुख चैन से जी सकें। आजकल आपके एक एक हरकत को पूरी दुनिया देखती है और उस आपके एक हरकत से पूरे देश के चरित्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपके हरकत से देश का चरित्र बनता है। ये चरित्र है क्या? कैरेक्टर इज द बंडल ऑफ गुड हैबिट्स। हमारे ही आपके आदतों से, हमारे ही आपके व्यवहार से देश की छवि दुनिया के सामने बनती है। आज सवेरे एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि अंकल जी, पटाखा ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन होता है। हमारे देश का एक छोटा बच्चा जानता है कि पटाखा ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे वातावरण दूषित हो जाएगा और हमें वातावरण के दूषित होने से सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑक्सीजन दूषित हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां आ जाएगी, हमारी पीढ़ी परेशान हो जाएंगे। हमारा छोटा बच्चा जानता है। और आप देश दुनिया की खबर देखो, आपको चारों ओर बम विस्फोट हो रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही, मिसाइल बनाए जा रहे हैं। उन्हें इससे कुछ भी लेना देना नहीं कि वातावरण कितना दूषित हो रहा है। मानव जीवन संकट में पड़ा हुआ है। हम भारतीयों में और दुनिया के लोगों में सिर्फ यही अंतर है कि हम पूरे विश्व की सोचते हैं, हम पूरे मानव जाति की सोचते हैं और दुनिया के लोग अपने अहम भाव में इस देश को, इस प्रकृति को एक भोगवादी व्यवस्था के अंतर्गत, एक उपभोक्तावादी व्यवस्था के दृष्टि से देखता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। पुनः हम आपको इस छोटी दीपावली की शुभकामना व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि फिर से हम लोग एक बार अपने आंतरिक सफाई पर ध्यान दें। आज हम लोग संकल्पित हो जाएं कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी अपने अंदर से निकाल फेंकना है। जय हिंद, जय भारत।